बाहर हैं तो प्रोफेशनल्स के पास जाएं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि देखें, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें, लेकिन बहुत एक हर एक ने पार्लर्स खोले हुए हैं, ठीक है ना। अब वो क्या ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, किस तरह से कट डाउन कर रहे हैं आप लोगों के बालों का। आपके बालों की बिल्कुल बाज़ वक्त देखा गया है कि बहुत बुरा हाल हो जाता है, सिर्फ इसीलिए कि आप ये यकीन करें जिया, मैं जब मैं सर्वे करती हूँ तो परचून की दुकान से ज्यादा ब्यूटी पार्लर्स है ना इतने, और ये कि बच्चियां यानी बल्कि कुछ ने तो देखकर ही पार्लर खोल लिया। जी आ गया। देखिए ये एक ऐसा पेशा है जिसको बहुत ही सेंसिबल होकर अपनाना पड़ता है। इसके लिए कॉलर भी हैं, कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह इतनी प्यारी सी गुड़िया आप लग रही हैं आज, इतनी प्यारी लग रही है कि बता नहीं सकते। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ड्रेसिंग बहुत ही प्यारी आज लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप बेटी कहते हैं तो जरा मसरूफ हूँ थोड़ा। हाँ जी, आप बेटी कहते हैं तो बेटियां तो हर एक को बहुत अच्छी लगती हैं जब अपनी नजर से देखते हैं तो फिर बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। जी जी। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में कुछ दिनों से शरीक नहीं हो सक रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरी कुछ जाती मसरूफियात हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी हो गई है मेरी जिंदगी में। हाँ बिल्कुल, हमें आपकी कमी महसूस हो रही होती है जब आपकी कॉल नहीं आती तो हम। और जिस तरीके से आप प्रोग्राम को पेश कर रही, इतना सोबर अंदाज है आपका। और भी चैनल मैं कभी कभी देख लिया करता हूँ, लेकिन इतना सोबर अंदाज है और आपने इतना इसको शफाफ और साफ बनाया कि आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते। अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, बहुत अच्छा। ये मैं रानी साहिबा जो बैठी है, इनका बात करने का अंदाज मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। मेकअप वगैरह की तो जाहिर बात है मुझे जरूरत नहीं, 65 साल का आदमी हूँ। अरे अरे, अभी आपको जरूरत पड़ सकती है, वैसे सोच लें अभी भी। अच्छा, थोड़ी सी बात लंबी कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए इसलिए कर रहा हूँ। जरूर। अच्छा, रानी साहिबा से मैं पहले भी ये 2-3 दफा सवाल पूछ चुका हूँ कि जो इतने मीठे अंदाज में बात करती है, इतना खुलूस इनकी बातों में नजर आता है, तो इसका तरीका कुछ हमें भी बताए। मैंने कोशिश तो वही करी, इनके 1-2 मशवरे इन्होंने दिए थे, लेकिन आज फिर चाह रहा हूँ। दूसरा, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ इनकी बेटी की माशाल्लाह, के लिए, और बहुत सी दुआएं, बहुत सी ये। और एक थोड़ा सा सवाल भी करना, जो आपका भी टॉपिक भी चल रहा था, इसकी क्या वजह है कि हमारे मुल्क में बहुत जल्दी बच्चियां फैशन करने, मतलब मेकअप करने लग गई है। यूनिवर्सिटी में होता था, फिर कॉलेज में होने लगा, अब स्कूल तक पहुंच गया। बाहर मुल्कों में आप जाए, उनके प्लेन फेसेस होते हैं, ये नहीं कि उनमें कोई खूबसूरती ज्यादा है या हमारे यहाँ कम है। माशाल्लाह हमारे यहाँ उनसे ज्यादा कशिश है शहरों में। तो क्यों इतनी जल्दी ये बच्चियां मेकअप करना शुरू कर देती हैं? पार्लर का ज्यादा हिस्सा है या क्या है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई मुझे आज बात करके और रानी साहिबा को देख के। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें भी बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा आप लोगों को, अपने सीनियर्स को अपने साथ हमेशा इन्वॉल्व रखती हूँ। मुझे ये बहुत खुशी होती है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होती हैं, आप लोगों का प्यार हमारे साथ होता है। मैं साथ साथ आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों का शो है तो आप लोग हमें सजेशन दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हम और किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है। जी रानी आपा। बिल्कुल, आपने कहा कि यूरोप में और हमारे यहाँ, दरअसल यूरोप और यानी पाकिस्तान जो एशिया में आता है, ईस्ट और वेस्ट में ये एक फ़र्क है कि वहाँ पर वेस्ट में क्योंकि देखिए ग़िज़ाएँ बहुत खालिस हैं, बहुत सस्ताई है। यहाँ पर खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई हैं कि हम इंटरनली बहुत अच्छी जो ग़िज़ा है उसको अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। और यूरोप में ग़िज़ाएँ, खाने पीने की चीज़ें इतनी सस्ती हैं कि वहाँ पर बेहतरीन और फ्रेश फूड मौजूद है हमारे लिए। उसकी वजह से यंग एज में मेकअप की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि औरत का जो हुस्न है वो हर एक के लिए, ईस्ट हो या वेस्ट हो, बहुत ही औरत चाहती है अपनी इनफरादियत, अपने को उजागर करना। और उसके लिए यहाँ की बच्ची बहुत जल्दी फैशन इसलिए अपनाती है कि यहाँ पर यंग एज में स्किन खराब हो जाती है, बाल खराब हो जाते हैं, तो वो चाहती है मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं उससे बेहतर नजर आऊं। लेकिन बस वही वाली बात है, अवेयरनेस की कमी है, पता नहीं है चीजों के बारे में, राइट डायरेक्शन नहीं। देखिए हमारे यहाँ यंग एज में फैशन किया जाता है, और यूरोप में 40 साल के बाद जब औरत बूढ़ी होने लगती है वो उस वक्त फैशन को अपनाती है। और ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरी स्किन अच्छी है, मैं साफ सुथरी हूँ, हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हमारे यहाँ अगर मसलन मैं हूँ, मैं अगर 10 साल के बाद इसी गेटअप में आऊंगी तो सब कहेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि
जो 40 साल को क्रॉस कर चुकी है वही औरत फैशन करेगी, यंग वहाँ बिल्कुल वो उस वक्त उसका राइट सही है जी, वो उसको जब उसमें कमी हो रही है उसको जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ का बहुत फर्क है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लेंजिंग मिल्क की तरफ। ठीक है कि हम जी, क्लेंजिंग दिन में करना बहुत ज्यादा जरूरी। हम पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुबह बखैर, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ जी, मुझे ना रानी साहिबा से बात करनी है। क्या आप रानी आपस से बात करें, लेकिन पहले आप अपना नाम बताइए। सहरिश। सहरिश, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, गुलिस्तान जौहर से। अच्छा सहरिश कराची से बात कर रही हैं। सहरिश सुबह कैसी हुई आपकी? जी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। क्या किया इतनी अच्छी सुबह हुई? नहीं बस ऐसे ही। ऐसे ही, चले ठीक है, आप रानी आपस से बात करें। जी जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी मैम, मैंने आपकी प्रोडक्ट में क्लींजिंग मिल्क, मसाज क्रीम और व्हाइटनिंग क्रीम, जो नाइट क्रीम है आपकी, वो है, मास्क है मेरे पास, वो मैं यूज कर रही हूँ। पर वो जो एक हेयर ब्लैक हेड रिमूवर है ना, वो मेरी समझ में नहीं, स्क्रब आपका मुझे नहीं मिल रहा है। क्या नहीं? स्क्रब? अच्छा ठीक है, जी जी मैं आपको बताती हूँ। और अब मुझे इसका यूज बताए, वैसे मैं काफी दिन से यूज कर रही हूँ, पर अभी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं मुझे नजर आ रहा है मेरे चेहरे पर। ठीक है, तो मैम ये सब चीजें हैं मेरे पास, अगर और भी कोई प्रोडक्ट इसमें शामिल मुझे ऐड करनी है तो आप मुझे वो भी बताइए। अच्छा सहरिश, लेकिन आप किस जगह पे यूज कर रही हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर रही हैं, आप जरा ये बताइए। जी मैं अपनी ना फेयर स्किन के लिए यूज करना चाह रही हूँ। मेरे डार्क सर्किल्स भी है वैसे, और ना थोड़ा सा मुझे ना अपना फेस थोड़ा फेयर कम्प्लेक्शन में करना है। तो असल में मेरा फेयर ही था, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी जो है ना इस तरह से हुआ है। चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच सहरिश। सबसे पहले कि सहरिश ने हमें फोन किया गुलिस्तान जौहर से, बहुत खुशी की बात है। और ये भी बताती चलूं कि गुलिस्तान जौहर में हमारी तमाम प्रोडक्ट मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि इनका कलर फेयर नहीं था, हमारी प्रोडक्ट से अल्लाह के फजल से इनका कलर फेयर होना शुरू हुआ। हम बार बार आपको बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट हर्बल है, ये धीरे धीरे रिजल्ट देती हैं, लेकिन जो भी देती हैं वो हमेशा के लिए देती हैं। आप जैसे कि रंग गोरा करने के लिए जो बच्चियां या बच्चे अंडर 30 हैं, यानी जो 30 साल के अंदर है, वो सिर्फ हमारी ग्रीन वाली जो क्रीम है फ्रेकल्स के नाम से, वो क्रीम इस्तेमाल करें। ये है ही वाइटनिंग क्रीम, ये रंग गोरा करती है, दाग धब्बे झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिद्ध हल्के, दानों के निशानात, यानी हर तरह की वाइटनिंग के लिए है। नाइट क्रीम है, इसको रात को 2 बार अप्लाई करना है, पहले लगाकर जज्ब कर लें, जब जज्ब हो जाए फिर पतली सी लेयर करके सोना है, और एक क्रीम को 15 दिन में खर्च करना है। जो लोग 30 क्रॉस कर चुके हैं यानी अबव 30 है, उनको दोनों क्रीम्स मिलाकर इस्तेमाल करने, यानी ग्रीन के साथ हमारी पिंक वाली क्रीम भी मिलाकर इस्तेमाल करनी है। पिंक वाली क्रीम स्किन टाइटनिंग क्रीम है, 30 प्लस है। जी जी, इस तरह दोनों क्रीम को इस्तेमाल करना है। पहली क्रीम ग्रीन वाली क्रीम सिर्फ वाइटनिंग क्रीम है, और जो पिंक वाली क्रीम है वो टाइटनिंग क्रीम है, वो स्किन को टाइट करती है, पोर्स टाइट करती है, और स्किन को फ्रेश है और ग्लोइंग करती है। और दोनों को मिक्स करके रोजाना रात को लगाना है। 1 माह में दोनों क्रीमें खर्च होंगी, और इसके साथ ही 15 दिन में रिजल्ट आना शुरू होगा। कम से कम 3 माह तो करना ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्किन, आपको पता है कि फ्रेकल्स का, झाइयों का, आंखों के गिद्ध हल्कों का कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मेरी प्रोडक्ट से मुमकिन है, मगर धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। और हर्बल प्रोडक्ट्स का तो ये है कि जाहिर है आपको थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने होंगे, इजीली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, और जब आपको फॉरएवर वो रिजल्ट मिल रहा है तो वो उससे अच्छी कोई बात नहीं। वरना क्या फायदा कि आप इतनी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और रिजल्ट आ रहा है, फिर वापस वो रिजल्ट वापस चला जा रहा है, तो उसका और इसके साथ ही हफ्ते में 2 बार रानी फेस पॉलिशर इस्तेमाल करना होगा। ये फेस पॉलिशर ये वाला है हमारा जी, ये हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना होगा। इसमें एक पाउडर है, एक लिक्विड है, हफ्ते में 2 बार इसको लगाना है। और इसकी एक खूबी ये भी है कि वो लोग जिनके हाथों पे झुर्रियां पड़ गई हैं, गर्दन पे झुर्रियां पड़ गई हैं, या पाँव पर भी झुर्रियां पड़ गई हैं और डार्कनेस आ गई है, नकल्स काले हो गए हैं, उन सब के लिए भी ये फेस पॉलिशर एक बेहतरीन पॉलिश है। फेस पर सिर्फ 20 मिनट के लिए लगाना है, लेकिन हाथ, पाँव और गर्दन पर ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम भी लगा कर रखेंगी, यानी चेहरे पर सिर्फ 20 मिनट के लिए, हाथ पाँव के लिए 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटे, यानी पूरी रात भी लगा के रख सकते हैं, तो इससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ब्लैक हेड्स की भी बात करिए, ब्लैक हेड्स के लिए, जी जी, ब्लैक हेड्स के लिए हमारा ये वाइटनिंग एक्सफोलिएटर है, और इसको चूंकि मैं हर प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल नहीं बताती हूँ, तो इसलिए शायद इसमें कंफ्यूजन हो। इसके लिए ये है कि देखिए, ब्लैक हेड्स अमूमन हमारी नोज पर और हमारे चीक्स पर, कभी कभी अगर स्किन ऑयली है तो हमारी चिन पर भी, और कभी कभी फोरहेड पर भी होते हैं। तो इसके लिए आप ये करें कि सबसे पहले अपना चेहरा किसी भी साबुन से या फेस वॉश से धो ले।
धोने के बाद चेहरे को टॉवल से या टिश्यू पेपर से बिल्कुल खुश्क कर ले, ना पानी रहे ना चिकनाहट, यानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगी बहुत थोड़ा लेकर, इतना कम भी ना हो कि उतरने में ना आए और इतना ज्यादा भी ना हो कि यानी निकाल ना सके। बिल्कुल इस तरह लेकर इसको फैला देंगी और जरा सी देर के लिए, यानी 1 मिनट के लिए कि जरा सा ये जो हल्का हल्का सा हमें गीला नजर आ रहा है हल्का सा खुश्क होना शुरू हो जाए। और अगर ज्यादा मोटी लेयर लेंगी तो ड्राई होने में थोड़ा देर करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। हल्का, और इतनी पतली भी ना करें, इस तरह से ये लेयर कर लें। उसके बाद 2 उंगलियों को इकट्ठा करके और इस तरीके से अपनी नोज पर मारते रहें ऐसे, और आहिस्ता आहिस्ता ये निकलता रहेगा। मैं इसको भी इस्तेमाल का तरीका, ब्लैक हेड्स निकलते रहेंगे और वो खुद, ये हफ्ते में 2 बार करना है और वो खुद महसूस करेंगी जब ऐसे ऐसे करके देखेंगी। ना सिर्फ ये कि स्किन से आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स निकल जाएंगे, बल्कि जो करीब करीब रुआं है वो भी ग्रेजुअली निकल जाएगा। और इसके लिए एक बात ये भी बताती चलूं कि इस तरीके से आपको मारना है यहाँ पर, क्योंकि ये तरीका पता नहीं होता आते क्यों है हमारी स्किन पे। ब्लैक हेड्स इसलिए आते हैं, मैंने भी बताया ना कि हमारी स्किन के नीचे एक ऑयल मौजूद होता है जो सीबम होता है। हाँ। ये नोज हमारी हड्डी है, तो इस पर चूंकि स्किन बहुत टाइट होती है तो ये जल्दी से खुल जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। अच्छा, एक और कॉलर से ब्रेक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? मैं खालदा बात कर रही हूँ। खालदा कहाँ से? मैं शाह फैसल से। शाह फैसल से। क्या कहेंगी खालदा, कैसी सुबह हुई? रानी साहबा बहुत अच्छी सुबह हुई और मुझे रानी साहिबा से बात करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप रानी साहिबा से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं बेटा? जी रानी साहिबा, मैंने आपसे ये सवाल करना था कि मेरी स्किन पे बहुत झाइयाँ पड़ गई हैं। ठीक है, बिल्कुल, और मुझे उनका कुछ बता दीजिए प्लीज। ठीक है, हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। ठीक है, आपकी क्या एज है? बहुत यंग है। 24। 24। मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड हूँ मैं। ठीक है बेटा, हम आपको ऑन एयर जवाब, छोटी सी आवाज लगी थी जी थैंक यू। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम इनकी झाइयों का जवाब देते हैं। देखिए जी, ये अगर कैमरा हमें क्लोज कर रहा हो तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये व्हाइट हेड्स ये इस तरह बन बन के ना हमारे हाथों पे आने लगेगा और इसके अंदर ड्राई हो गया है, बिल्कुल ड्राई होके और ये इस तरह से उतरता रहेगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी स्किन, चूंकि जब ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड इसके साथ खिंच के आ जाएंगे, उसके बाद कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि अब तो हमारे पोर्स खाली हो गए तो खुले ना रह जाए। उसके लिए मैं ये भी कहूंगी कि अगर आप रानीज व्हाइटनिंग मास्क, जिसको मैं मैजिक मास्क भी कहती हूँ, एक्सफोलिएशन के बाद, एक्सफोलिएटर के इस्तेमाल के बाद थोड़ा सा 1 टीस्पून मास्क लें और मास्क लेने के बाद पानी के साथ या आपके गुलाब के साथ मिलाकर 5 मिनट के लिए चेहरे पे लगा लें। जब ये खुश्क हो जाए तो अपना चेहरा वॉश कर लीजिए, तो ये एक बेहतरीन फेशियल का भी काम देगा। ये इस तरह से जिया हम ये देखेंगे कि तमाम ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हमारी उंगलियों पर आना शुरू हो जाएंगे। और हफ्ते में 2 बार करना है और इंशाल्लाह वैक्स की तरफ आ जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना कि अच्छा, अभी इन्होंने झाई के लिए कहा, इसका जवाब देते हैं बेटा। झाइयों के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि झाइयों की पैदा होने की वजह जिस्म में खून की कमी का होना है। जब भी ब्लैक हेड्स आपकी झाइयां पड़ जाएं, दाग धब्बे हो जाए, आंखों के गिर्द हल्के हो जाए, साफ रंग एकदम से डल होना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपके जिस्म में खून की कमी है। अच्छा। उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिससे कि आपका खून बने। जैसे कि आजकल गाजर का मौसम है, ऑरेंज का मौसम है, सब्जियां हैं, शलजम है, चुकंदर है, गाजर है, कच्ची सब्जियां और फ्रूट। देखिए, अगर फ्रूट महंगा है, नहीं इस्तेमाल कर सकती, आप गाजरों का इस्तेमाल करें, चुकंदर का इस्तेमाल करें, मूली का इस्तेमाल करें। चुकंदर तो कितनी अच्छी सोर्स बहुत है ब्लड के लिए, ये इस्तेमाल करें। और उसके बाद जब हो ही गई एक प्रॉब्लम तो जाहिर है आपको उसको फेस करना है। हाँ। तो बार मैं बताती हूँ कि जिस्म में खून की कमी को दूर करने के लिए रॉयल जेली का 1 पैक अगर आप इस्तेमाल करें, यानी सबसे पहले आपकी इंटरनली प्रॉब्लम को खत्म होना चाहिए, तो रॉयल जेली का 1 पैक, ये 1500 रुपए का 1 पैक है। और इसके अंदर जैसा कि आप देख रही हैं 10 एम्प्यूल्स हैं और एक शख्स के लिए ये आधी बोतल रोजाना पीनी है और इसका निशान इसके ऊपर लगा हुआ है। ये आधी बोतल रोजाना इस्तेमाल करनी है और ये 20 दिन की जो खुराक है, ये एक बड़े आदमी के लिए, हर बीमारी के लिए, हर कमजोरी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, अगर आपके बेवजह चक्कर आते हैं, किसी नामालूम वजह की वजह से वजन बहुत ज्यादा
कम होने लगा है या बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है या बाल बहुत गिरने लगे हैं और आपकी सेहत बेहद मुतासिर हो रही है लेकिन वजह आपको नहीं पता। कभी कभी ये बे औलादी के लिए भी बेहतरीन है कि जिन लोगों की शादी हो गई है, औलाद नहीं है, दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो एक पैक हस्बैंड और एक पैक वाइफ इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह ताला मसला खत्म हो जाएगा। कभी कभी ये होता है कि उम्र के साथ उम्र तो बढ़ती है लेकिन